हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है लियो सोल ट्राइब का नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये आपकी नवंबर की रीडिंग है गाइस, और कहीं ना गलती से मेरे मुंह से अगर अक्टूबर निकल जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नवंबर ही बोलूँ, ठीक है। सो नवंबर 2024 की ये रीडिंग है, जो कि हमारा मंथ है, फेस्टिविटीज़ से भरपूर है, अच्छा वेदर हो जाता है और सभी वाइब्स भी अच्छी हो जाती हैं। तो देखते हैं लियोस को क्या मिलने वाला है नवंबर में। डिटेल्ड रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि, ठीक है, और सन साइन, मून साइन या आप राइजिंग साइन से देखते हैं, असेंडेंट से देखते हैं, ठीक है, अगर वो लियो है, शेर हैं अगर आप, ठीक है, सिंह राशि है आपकी, तो आप इसको देख सकते हैं। और किसी भी तरह की पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ना एक कमेंट मैं पिन कर दिया करती हूँ, उसमें एक नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी एक सेम ही मोबाइल नंबर रहता है, वो मेरी टीम का नंबर है। उस टीम के नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, आपकी कॉल कोई भी पिक नहीं करेगा। आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे ना, तो टीम आगे से आपको अपने आप गाइड कर देगी। क्योंकि टैरो के अलावा मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स रहती हैं, आपका नेम करेक्शन, नेम चेंज, छोटे बच्चों का एक अच्छा नाम अगर आप रख देते हैं तो बहुत उनकी ओवरऑल लाइफ में हेल्प हो जाती है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर चेंज करके देना, उसके थ्रू आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आती है। आपकी लव कंपेटिबिलिटी चेक करना, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ या आपके वुड बी पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, जिस भी रिलेशन में आप हैं। तो इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं। लाइक करियर ऑप्शंस आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छी रहेगी, या किस फील्ड में आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ, तो वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। वाव, आई मीन वाव, 3 ऑफ कप्स, गुड, बहुत बढ़िया। कोई तो खुशखबरी है आपको जो मिलने वाली है, और 3 का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है सोल ट्राइब में। 3 ही पेंटिकल्स में आया है, 3 ही कप्स में आया है, और दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेविल है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, गुड, वाव। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वाव, क्या बात है भाई। नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ ही 3 में आ रहा है, और मैं इसको यहाँ रखना पसंद करूँगी। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे मून है। और इसको कहाँ रखे, इसको यहाँ रख देते हैं। तो अगर मैं देखूँ गाइस, आपके सामने ही कार्ड्स हैं। अब मैंने 8 कार्ड्स निकाले हैं, एंड आई थिंक कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल हैं। यस, बहुत अच्छे से विजिबल है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो 3 का मतलब है कि आप लोगों में से हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग जो इस रीडिंग को देखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं 3rd, 12th और 21st या फिर 30th। ये 4 डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती हैं। और जिन जिन की ये डेट ऑफ बर्थ है वो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इन 4 में से उनकी पर्टिकुलर कौन सी डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है ना 3, 22 और 21 और 30th, अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी की होती है तो वैसे ही आप लोगों के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग रहती है। और ऊपर से आप हैं सिंह लगन वाले या फिर सिंह राशि वाले, या आपकी नाम से राशि है सिंह, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। कहीं ना कहीं भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपके पास है, जुपिटर और भगवान सूर्य का भी। और अगर इन दोनों देवताओं का, दोनों प्लैनेट्स का अगर आपको आशीर्वाद है, तो इसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ ईजी रहेगी। आप सिंह राशि के हैं, आपकी लाइफ ईजी रह ही नहीं सकती है। आप जंगल के राजा हैं, राजा की लाइफ कभी ईजी नहीं रहती है। लेकिन जो भी स्ट्रगल आएगा, जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, जो भी हिंड्रेंस आएगा, आप उसमें से इजीली बाहर निकल जाओगे, स्टक नहीं रहोगे। तो दिस इज द ब्लेसिंग कि स्टक नहीं रहोगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है दूसरों से ज्यादा आए, लेकिन आप उनको, उन बाधाओं को पार भी कर जाओगे। यहाँ पे यही है, और इसी चीज से मैं शुरू करना चाहूंगी आप लोगों की रीडिंग, और ये बता रहा है कि आप इसमें से निकल जाओगे। तो देखो, हर किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं,
बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, काम रुक जाते हैं, ठीक है। बहुत बार जितना एफर्ट हम लगाते हैं उस तरह का रिटर्न भी नहीं मिलता है। ये हम सबके साथ होता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ लाइफ में शुरू में, बचपन में और टीनेज में इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो यूज टू हो जाते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये 40s के आसपास आना शुरू होता है, तब ये बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको एक सिंपल इजी लाइफ की आदत थी और फिर एकदम से ऑब्स्टेकल्स आने लगे। बट ये आते ज़रूर हैं और किसी को ये ओल्ड एज में आते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो अच्छी बात है कि आपका बचपन ही मुश्किल रहे, आपके टीनेज वाले ईयर्स मुश्किल रहे, ताकि आप लाइफ की जो लाइफ क्या है, लाइफ एक स्ट्रगल ही तो है, कंस्टेंट स्ट्रगल है। कभी कभी रिलेशनशिप में है, कभी जॉब में है, कभी पढ़ाई में है, ठीक है, कंस्टेंट एक जगलिंग अप ही तो है। तो आप रेडी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेरा मानना है कि पहले ही हो जाना चाहिए ताकि आप यूज टू हो जाओ। तो लियो सोल ट्राइब, अगर मैं आपकी थोड़ी सी पुरानी एनर्जी की बात करूं, और लियोज ने ना 2024 को, जैसे कहते हैं ना, फुल वसूल किया है, उसको ना अच्छे से निचोड़ा है और अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ ली है और बहुत अच्छा कुछ अपने लिए बनाया है। आपकी मंथली रीडिंग में जो करती हूँ, आपका जो कंबाइंड जो ऑरा है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी जो है कि गो गेटर रहे हैं आप इस साल की, यार करके दिखाना है, जो भी मन में ठाना है ना उसको कर देना है। तो नवंबर के मंथ की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप लोगों की लाइफ में आए, या हो सकता है नवंबर से पहले ही आप इसके साथ जूझ रहे हों और नवंबर में आप इसमें से बाहर निकलो। आप सबका अलग अलग रहेगा। कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं, नवंबर में बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम नवंबर में आएंगी और कुछ लोग इससे निकल चुके हैं ऑलरेडी, वो सिर्फ रिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो हाल फिलहाल में ना आपने 1-2 महीने के अंदर अंदर कोई जॉब छोड़ी है जहाँ पे आपने बहुत काम किया, जहाँ से आपने बहुत कुछ बनाया भी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया नहीं वहाँ से, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, ठीक है। जितना मैंने करना था, जितना मैंने देना था, सीखना था, हो गया, आई एम डन, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना है। इस कार्ड से मुझे ये वाइब आ रही है आप लोगों की एनर्जी के थ्रू, क्योंकि मैं पूरा साल आप लोगों की रीडिंग की है मंथली। तो आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। वो जो सांचा है, वो जो ढांचा है, आपको छोटा पड़ने लगा है। अब आपको वहाँ पे क्लच्ड फील होता है। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, बट कंपनी तो इतना ही ग्रो कर रही है, अगर मैं इसी कंपनी में रहूँगा या इसी फील्ड में रहूँगा, इसी स्ट्रीम में काम करूँगा, तो मैं भी इतना ही रह जाऊँगा, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो ये कसमकसाहट जो होती है ना, और एक कशमकश जो होती है इंसान के मन में कि मुझे अब निकलना है यहाँ से, अब ये काफ़ी हो गया है और नहीं, ठीक है। और ये बहुत लोगों की रिलेशनशिप में भी है कि रिलेशनशिप में जो आपने लेसन लेने थे, हालांकि आपने हार्ड वे में लेसन लिए हैं, नेगेटिव वे में लेसन लिए हैं, झगड़े हुए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी आपकी लवी डवी रिलेशनशिप पहले रही होगी डेफिनेटली, लेकिन बाद में वो टॉक्सिक हो गई है, ठीक है। पार्टनर बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, ठीक है, या जो भी है, फ्रेंड सर्कल बहुत टॉक्सिक हो गया है, या जो भी है, कुछ भी ऐसा है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट ग्रो कर गए हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम आउट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि फिर चीज़ों का टाइम होता है कि वहाँ से हम निकलें और एक नए फ्रेंड सर्कल में जाएं, या एक अच्छे जो हमारे पार्टनर हैं, जो कार्मिक में कन्वर्ट हो गए हैं, एक अच्छे पार्टनर को, अपनी बराबरी वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करें लाइफ में। या जॉब है तो जॉब में ग्रो करें, किसी ऐसे फील्ड में जाएं, किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जो ग्रोइंग है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मैं आपके ऑरा में देख पा रही हूँ। अभी आप स्ट्राइव कर रहे हैं चेंज के लिए। चेंज है, आपकी रिलेशनशिप में भी चेंज है, ठीक है, और आपकी जॉब में भी चेंज है। मतलब चेंज का एक एस्पेक्ट आया है जो कि बाकी कार्ड्स में से भी आएगा। और डेस्परेट है आप ना चेंज के लिए, ये आपके माइंड को ही दिखाता है, आपकी माइंड की डेस्परेशन है कि मुझे निकलना है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बोला है, जॉब्स के रिगार्डिंग नहीं बोली है मैंने, आपके ना रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बोली है कि ये रिलेशनशिप ना पहले बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। ये मुझे वाइब आ रही है यहाँ से कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा होगा और लंबा रिलेशनशिप भी रहा है, और आपने बहुत सपने भी इन लोगों के साथ सजाए हैं, और आप इनको ना एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देख रहे थे कि हाँ, इनसे मैं आज नहीं तो कल शादी करूँगा। लेकिन वहीं से हुआ है हार्ट ब्रेक। ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड ना इमेंस हार्ट ब्रेक को दिखाता है, यानी कि बहुत बहुत दिल में जो दर्द होता है, दिल टूट गया है, दिल चकनाचूर हो गया है। इसमें फ्रॉड की एनर्जी भी होती है, चीटिंग, बिट्रेयल, इसको दिखाता है। ये थर्ड पार्टी को दिखाता है। तो कोई थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको बहुत ही लिटरल वाला, मतलब बहुत बढ़िया वाला बढ़िया वाला तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत भयंकर वाला हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, और जिसकी टीस बहुत गहरी है। लेकिन लियो सोल ट्राइब है, हो सकता है आपने किसी को ना बताया हो, ना आप बताओ, और
हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो इस चीज़ को लेके कि यार मेरा रिलेशनशिप टूट गया है, या किसी ने मुझे इतना ग्रांटेड ले लिया यार कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, मुझे इतना बेवकूफ़ समझा। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में सबसे ज़्यादा जो दिल को दर्द होता है ना, वो इस चीज़ से होता है कि मुझे या मेरे प्यार को ऐसे ग्रांटेड लिया और मुझे इस मतलब मेरा लेवल इतना कम समझा, मुझे इतना बुद्धू इतना बेवकूफ़ समझा कि मैं इतना प्यार कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मैं इतना इतना बेवकूफ़ इसको साउंड हुआ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज लेके जो इंसान आता है वो चेंज भी आएगा आप लोगों के अंदर, और इमेंस हार्ट ब्रेक है। और मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप अब जुड़ने वाला है। और काम पे भी कुछ लोगों को ना इस तरह की चीज़ हुई है कि उन्होंने अपना 100% दिया है, उनको वहाँ से रिटर्न भी अच्छे मिले हैं, क्योंकि ये वाइब है कि जो रिलेशनशिप थी वो भी शुरू में अच्छी रही है, जो जॉब थी वो भी अच्छी रही, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे ना, हो सकता है काम आपने किया हो, किसी और ने उसका क्लेम ले लिया हो, या जो चीज़ आपको चाहिए थी अपने वर्क प्लेस पे, ये जो ओहदा आप सोच रहे थे कि आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा, एक डेजिग्नेशन जिसके लिए आप 100% लगे हुए थे, डेडिकेटेड थे, वो किसी और को दे दिया गया हो। बहुत बार पॉलिटिक्स के थ्रू भी होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि भाई जो बॉस है उसके फेवरेट को ही दिया जाएगा, या कोई नेपोटिज्म भी चलता है बहुत बार कंपनीज में, ऐसी बात नहीं है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये दो एस्पेक्ट में यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन क्योंकि लियोज है, लियोज को बांध के रखना, जकड़ के रखना, बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ में उलझा के रखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं इस कार्ड से पहले इसको पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे है, और मैंने ऊपर से बोला कि आप लोगों की बर्थडे डेट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और लियो जो है, लियो के जो प्लैनेट हैं, लियो के जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो है सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान पे तो सारी सृष्टि निर्भर करती है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ना कभी भी ऐसा हो आपका, या तो आप लियो हो, ठीक है, या फिर आपका भाग्यांक या मूलांक 1 हो, तो भी लाइफ में आपको ना ये ब्लेसिंग्स रहती हैं कि आप इजीली निकल पाएंगे, फंसेंगे नहीं, फंसे नहीं रहेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, मून, तो ये बताता है आपके एनवायरनमेंट के बारे में, और ये बताता है आपकी इमोशनल नीड्स के बारे में। तो ये हो सकता है कि आप लियोज हो सकता है कि आप गो गेटर हो, ये भी हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मन में आप कमज़ोर हैं, इमोशनली आप वीक हैं, ये कार्ड बताता है। और क्या होता है ना, जब आप इंटीमेटली किसी के साथ मिलते हैं, ठीक है, इंटीमेटली किसी को प्यार करते हैं, किसी को दिल देते हैं, वल्नरेबल होते हैं उसके लिए, उसको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उसके लिए फील करते हैं, दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोलते हैं, तो ये वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो प्यार का जो रिश्ता है ना, ठीक है, बाकी रिश्तों में प्यार के रिश्ते में क्या फ़र्क है, जिसको आप प्यार करते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इतना जान जाता है कि आप किसी के साथ पूरी उम्र रहो तो भी नहीं जान पाता दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि आप वल्नरेबल होते हैं, आप अपने दिल की बातें बताते हैं, आप उन हिस्सों को उसको दिखाते हैं जो इससे आपने किसी और को नहीं दिखाए होते, आप उसको अपने ट्रिगर बताते हैं, और उसको पता है कौन सा ट्रिगर कब दबाना है। तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। तो कहने को आप शेयर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लव मैटर्स आते हैं, दिल के मामले आते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन जाते हो, ये भी होता है। मोस्टली मैंने यही देखा है कि जो लोग बहुत गो गेटर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, जब वो प्यार में गिरते हैं ना, तो वो बुरी तरीके से गिरते हैं, और बुरी तरीके से उनके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के लिए वो रेडी ही नहीं है, उन चीज़ों पे उन्होंने काम ही नहीं किया है कभी, उन वर्नरेबिलिटीज़ पे काम नहीं किया है, अपनी हीलिंग नहीं की है, जो ट्रोमाज हैं, जो पास्ट की जो ट्रोमाज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड जो है, इस तरह का उन्होंने वर्क ही नहीं किया है। और यकीन मानिए ये पार्टनर, ये एनवायरनमेंट, ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ना कहीं आपको हील करने ही आती है। हो सकता है आपको मेरी ये बात अभी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, समझ में ना आए, ठीक है, और मैं इन लोगों को ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये अच्छे हैं, ये जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके अच्छे दिल में छुरा घोंपते हैं, यही है ना कि आपने वल्नरेबिलिटी जिस इंसान को शो की है, ठीक है, जहां आपने अपना 100% दिया है, वहां पे सीने में छुरा घोंप दिया गया है, ठीक है, और पीठ पीछे नहीं घोंपा गया है ये छुरा, सामने से ही, ठीक है, घोंपा गया है। तो यहाँ पे यही है कि मैनिपुलेशन बहुत होती है आपकी, आपको पता नहीं चलता है।
आपका फ़ायदा उठाया जाता है। और लियोज़ का तो मैंने ये भी देखा है कि यार दोस्त बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं पार्टनर को भी छोड़ दूँ, यार दोस्त बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से कब दबाने हैं। इनसे बिल भरवा लेते हैं लोग अपना, ठीक है, इनसे शॉपिंग करवा लेते हैं। इनकी दरिया दिली का, बेसिकली इनकी दरिया दिली का ना ये सिला देते हैं लोग। लियोज़ का इन जनरल ही ये रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी ये बात किसी को बताते नहीं है कि मुझे किस किस तरह से बिट्रे किया गया, किस किस तरह से मुझे चीट किया गया, क्योंकि अगर ये बता दें तो जो लार्जर देन लाइफ का एक पर्सोना इन लोगों ने ओढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो सफ़र करते हैं साइलेंस में, ठीक है। इसीलिए लियोज दूसरों को बहुत अपील करते हैं, बट लियोज की जो प्रॉब्लम है वो लियोज ही समझते हैं, और कोई उनको समझ ही नहीं सकता। और उनको समझने के लिए ना आपको एक जन्म लेना पड़ेगा जिसमें आपकी राशि हो सिंह राशि, ठीक है। तो लियोज, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको कोई समझता जितना मैं समझती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि मैंने बोला था कि ये इसमें से निकल जाएंगे। इनको पकड़ के कोई बांध के नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इनका अपना ऑरा, इनका करिश्मा ऐसा होता है, इनकी कोई डिवाइन हेल्प की जाएगी, कोई ना कोई हेल्प करेगा आपको। जैसे कि आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो कोई आपका फ्रेंड है, उसने आपको किसी और जॉब के लिए रेफर कर दिया कि यार तुम यहाँ पे काम करो, रेफरेंस से काम मिलेगा। अगर जॉब की बात करूँ, सक्सेस की बात करूँ, ग्रोथ की, करियर की, तो इन ऑप्शन में ना कोई आपको रेफर करेगा। आपके अच्छे काम को देख के ना आपको आगे रेफर किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन का भी कार्ड है। आप निकल के ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और किसी टॉक्सिक सिचुएशन में से निकल के आप जा रहे हैं। कुछ पुरानी रिलेशनशिप्स आपकी टूटेंगी, पुराना वर्क प्लेस आप छोड़ेंगे, हो सकता है आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ दें। कुछ लोग हैं जो लाइफ में बाहर ही जाना चाहते थे, तो हो सकता है उनकी कंपनी ही उनको भेजे, क्योंकि रेफरेंस का बहुत है। कोई रेफर करेगा, कोई हेल्प करेगा, कोई हेल्पिंग एटीट्यूड, कोई ना कड़ी बनेगा बीच में ना, आपके और आपकी सक्सेस के बीच में ना कोई कड़ी जुड़ेगी आके जो आपकी हेल्प करेगी। अगर मैं हीलिंग की बात करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी है कुछ लोगों का, तो ये आपका थेरेपिस्ट हो सकता है, ये आपका लाइफ कोच हो सकता है, मोटिवेशनल गुरु हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, बट सिचुएशन में से आप निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग निकल चुके हैं, बहुत लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग नवंबर में निकल जाएंगे बहुत। और अब यहाँ पे होगी रियल सेलिब्रेशन, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए हो सकता है ये कंडीशन भी आप लोगों की निकल चुकी हो, या जब आप मेरी रीडिंग को सुनेंगे तब आप यहाँ पे हों कि थोड़े से कंफ्यूज हों कि इसको मैं माफ़ करूं कि नहीं, इसके साथ रिकॉन्साइल करूं कि नहीं, इसको लाइफ में रखूं कि नहीं जिसने मुझे धोखा दिया है, इसी जॉब में रहूं या पुरानी नई जॉब ढूंढूं, देश में ही रहूं या विदेश में निकल जाऊं, ठीक है। ये जो नया करियर ऑप्शन आ रहा है इस पे काम करूं या पुरानी पे ही स्टिक रहूं, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ों के बीच में ना, और मुझे तो मोस्टली क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सक्सेस, करियर, ग्रोथ, स्ट्रीम, ठीक है, कंपटीशन, इन चीज़ों के रिगार्डिंग लग रहा है कि इसमें आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन लूँ, देश में रहूँ, विदेश में रहूँ, ठीक है, अपने ही होम टाउन में रहूँ या बाहर बेंगलुरु, महाराष्ट्र, दूर जाके, ठीक है, इस तरह की मैं करियर ऑप्शन ले लूँ, हैदराबाद वगैरह, जो भी है अपने होम टाउन से दूर। अगर आप उधर से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि दिल्ली आ जाऊँ, ठीक है, चंडीगढ़ आ जाऊँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि उसमें थोड़ा सा लेकिन आप उसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि दोनों को इसने बैलेंस किया हुआ है। एक अच्छा डिसीजन आप ले लेंगे, ठीक है, सलाह करके, जो भी करके, एक अच्छी जो होती है ना, मेडिटेट करके, किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से एक अच्छा डिसीजन आप ले लेंगे। क्यों मैं कह रही हूँ कि अच्छा डिसीजन आप ले लेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही आएगा 3 ऑफ कप्स, यानी कि आप सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये नई जो जॉब मिली है ना आपको, इसमें आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ा हुआ होगा। इसमें जो आपके कुलीग्स हैं ये भी अच्छे होंगे, जो पहले नेगेटिव हो गए थे, बहुत टॉक्सिक और बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो सीन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक नर्चरिंग और केयरिंग होगी, ठीक है। और उसमें ये भी होगी कि जिसको बोलते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल, क्योंकि हर कोई लाइफ में ना आज के टाइम पे लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना चाहता है, अपनी कम्युनिटी में रहना चाहता है। जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरी कम्युनिटी हैं, ठीक है, आप मेरा सोल ट्राइब है। आपसे बात करना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों की जो आप में से पेड सेशंस लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपसे बात करना, आपकी प्रॉब्लम सुनना, उनका सोल्यूशन करना मुझे अच्छा लगता है। हर कोई अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना चाहता है। तो आप मेरी कम्युनिटी हैं, आप मेरी फैमिली है। तो ऐसी ही फैमिली ना लियो सोल ट्राइब को भी मिलने वाली है 3 ऑफ कप्स के थ्रू। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में होना है। और मुझे ये ज़्यादा एक होता है ना सक्सेस के लिए टोस्ट रेज करना, मुझे ये वो ही लग रहा है कि सक्सेस पार्टी आप दे रहे हैं, या
आपकी जो एक वेलकमिंग पार्टी होती है किसी जगह पे जाके ना, आपको वेलकम किया जाता है, छोटी या बड़ी, उसका लेवल अलग रहता है कि पार्टी किस लेवल की होगी, बट चार दोस्त मिलके जो पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, ये वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों की कोई किट्टी पार्टी भी हो सकती है। अगर आप लेडीज़ हैं और किट्टी पार्टी का शौक रखते हैं तो एक नया फ्रेंड सर्कल बेसिकली डेवलप होना, खुशी मनाए जाना, घर में कोई पार्टी या फंक्शन होना, और पार्टी और फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से ना खुशी, अच्छा माहौल, नवंबर के मंथ में ना कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उस चीज़ से आप पैसा भी कमाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि पैसा आप कमाएंगे तो आप सक्सेस पार्टी एंजॉय करेंगे। आप पुराने 4 दोस्त मिलके भी पार्टी कर सकते हैं, आप लोग घूमने जा सकते हैं, घूमने का भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा है, आपके काम को बेसिकली सराहा जाएगा। ये जो कार्ड होता है, ये होता है एक फैमिली यूनिट का भी होता है और एक करियर यूनिट का भी होता है, और एक सौहार्द के साथ, सपोर्ट को भी दिखाता है, इवन गवर्नमेंट सपोर्ट को दिखाता है ये कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहते हैं अपने किसी काम में, तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट काम में भी आपको गवर्नमेंट के सपोर्ट की अमूमन ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, वो सब होंगे, इवन कि उसमें वीज़ा लगना भी एक काम है जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही होता है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे जहां आप जाना चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट हो। तो ये वो सपोर्ट को दिखाता है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे चांस है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है, वो तो उसको मिलेगी भाई जो मेहनत करेगा, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, और आपके काम को सराहा जाएगा। और कॉम्पिटिटिव विन को भी ये दिखाता है कि आप जीत गए हैं, आप विनर हैं, आपके लिए टोस्ट रेज हो रहे हैं, आपकी सक्सेस पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है, आपने कुछ ऐसा किया है जो सब नहीं करते हैं, तभी तो होती है ना कोई पार्टी, सक्सेस पार्टी किसी के लिए। और अगर आप उस तरह से नहीं देख रहे हैं इस रीडिंग को, हाउस वाइफ हैं, घर में ही रहते हैं, आपका उस तरह का नहीं है, तो भाई आपके इन लॉज जो भी अथॉरिटी हैं आपके काम को सराहेंगे। हर लेडी का क्या दुख है, क्या दुख है हर लेडी का दुख यही है कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और मेरे को कोई मेरे काम को सराहता नहीं है, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं करता है। तो भाई नवंबर के मंथ में अप्रिशिएट किया जाएगा। आप भी कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करिएगा कि अप्रिशिएशन आपको मिले, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंस बनने की ज़रूरत, इंटेलिजेंस को डेवलप करने की ज़रूरत रहती है यहाँ पे। और नवंबर का मंथ ना ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्यार का मौसम आप लोगों के लिए लेके आया है। आपको प्यार मिलेगा, आपको सौहार्द मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग में ना पूरे 2024 में गाइस अगर एक चीज़ मिसिंग रही है, करियर में तो आप लोगों ने झंडे गाड़े हैं, करियर आपका अच्छा रहा है। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि हर किसी ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन करियर आपका स्मूथ रहा है, करियर में आपने फोकस किया है, करियर ने आपको वो चीज़ दी है जो आपने उससे मांगी है। आप लोगों की लाइफ में जो मिसिंग रहा है 2024 में, दैट वाज द एलिमेंट ऑफ लव। प्यार का एलिमेंट बिल्कुल मिसिंग था, आपका ध्यान ही नहीं था उन चीज़ों पे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा करियर में रहा हो, तो इसीलिए आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हों, इसका भी चांस है। और लाइफ यही तो है ना कि परफेक्ट बैलेंस बना के रखना पड़ता है। यहाँ ध्यान दो तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ ध्यान दो तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो यही तो है, लाइफ आसान थोड़ी ना है गाइज, और दिन पे दिन मुश्किल होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्यार दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, सौहार्द। प्यार के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। प्यार हमेशा यही नहीं होता है कि लव, इश्क, मोहब्बत, यही तो प्यार नहीं होता है ना। स्नेह भी प्यार है, ठीक है, स्नेह जो हम छोटों को करते हैं, अपने से छोटों को। सौहार्द भी प्यार है, ठीक है, जो हम दोस्तों को करते हैं। और आशीर्वाद भी एक प्यार है। और प्यार जो प्यार है लवर्स का, वो प्यार भी एक प्यार है। तो प्यार के ढेर सारे फॉर्म होते हैं। वात्सल्य भी एक प्यार है जो आपके पेरेंट्स आपको करते हैं। तो किसी भी तरह का प्यार, जिस भी तरह का प्यार आप मिसिंग करते हैं लाइफ में, बहुत बार होता है कि ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन बाप बेटे की बनती नहीं है आपस में। इम्प्रूवमेंट उन चीज़ों में, उन रिश्तों में इम्प्रूवमेंट जहाँ से आपको प्यार की कमी लगती है। हर किसी को हर जगह से ही प्यार की कमी नहीं लगती है। हो सकता है किसी के पास दोस्त बहुत अच्छे हों, लेकिन उसके खुद के जो खून के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे आपको प्यार की कमी लगी है 2024 में, वहाँ से आपको प्यार दिया जाएगा। बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, इसको क्लेम कर लीजिएगा आप लोग प्लीज़ से। और डिस्ट्रॉयर है मेजर चेंज, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं आया था कि एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आप लोगों की किस्मत में ना नवंबर के मंथ में गाइस लिख दिया गया है। वो भगवान शिवा ने ही लिख दिया है, वो है अल्टीमेट गॉड ऑफ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, जो भी होती है ना कि डिस्ट्रॉय करना है, जिसको ना डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉयर वो ही हैं।
विध्वंस कर देना किसी चीज़ का, पुरानी चीज़ का। तो ये पुरानी चीज़ों का विध्वंस हो रहा है और आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर डिसीजन आपको, मुझे लगता है कि नवंबर के मंथ में लेने पड़ेंगे और जो आपके लिए आसान नहीं रहेंगे। सेल्फ केयर है, क्योंकि दिल बुरी तरीके से टूटा है। सेल्फ केयर क्या होता है? सेल्फ केयर ना कोई फैंसी चीज़ नहीं है। आपको लगता है सेल्फ केयर के लिए आपको ना बड़े बड़े स्पा में जाना पड़ेगा, नहीं। आप अच्छे से अपना खाना खाइए, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कीजिए, 5-10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और फ्रूट या फ्रूट जूस जरूर अपने खाने में लें, ग्रीन सैलड अपने खाने में लें, ठीक है। अच्छे से अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। दिस इज सेल्फ केयर, घर पे ही हो जाती है। कोई फैंसी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर पे ही हो जाती है। अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, ठीक है। और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती हो वो कीजिए। आपको म्यूजिक सुन के खुशी मिलती है, खाना खा के खुशी मिलती है, ठीक है, टीवी देख के खुशी मिलती है, तो फॉर टाइम बीइंग अपने आप को खुशी दीजिए जहाँ से भी वो मिलती है। हाँ भाई, अगर आपको शराब पी के खुशी मिलती है, फिर मुझे नहीं पता कि आपको खुश रहना चाहिए कि नहीं। तो ब्लेसिंग्स ऑफ द शिवा है यहाँ पे, गुड फॉर्चून। यहाँ पे भगवान शिव जो है साक्षात आपको ब्लेस कर रहे हैं गुड फॉर्चून के लिए। अच्छा टाइम आप लोगों का शुरू हो रहा है, जो कि 2024 में मोटा मोटा ठीक ही रहा है, बस उसमें लव का एस्पेक्ट मिसिंग था, तो वो दिया जाएगा। शिव जाप आप कर सकते हैं। शिव का ना पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, सबसे सिंपल, सबसे अच्छा। इसका भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक जाप बताया है वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। तो अगर ये आया है तो आप ये कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। एक माला आप कर सकते हैं, 108 बीड होते हैं इसमें, तो कम से कम एक जप माला रोज कर लें और मन में ही कर लें, जप माला के बिना ही कर लें। गिन गिन के क्यों भगवान को याद करना, ठीक है। जैसे कि मैं तो गिन के कभी याद नहीं करती हूँ, मैं तो सारा दिन करती हूँ दुर्गा माँ का ध्यान और दुर्गा माँ का मंत्र, जब भी मुझे याद आता है मैं तो करती हूँ। और यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। तो मैंने बोला है ना, मेजर डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ेंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, फॉर टाइम बीइंग मुश्किल लगने वाले हैं। और ठीक है, मुश्किल चीज़ें होनी चाहिए ना लियोस की लाइफ में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो कुछ लोग हैं ना जो मैंने बोला रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये रिश्ता नहीं बचेगा। आज इसको आप बचा लोगे, ये कल फिर से वही चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा जो आप नहीं चाहते हैं। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो शेर हो, शेर बन के ही रहो, ठीक है। जो भीगी बिल्ली सी बने हुए हो ना अभी, उससे काम नहीं चलने वाला है। इस रंजोगम की दुनिया से बाहर निकल के आओ एंड बी द रियल यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये प्रॉब्लम रहती है लियोस के साथ ना, वो फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात आती है ना, तो वो मिसिंग होता है लियोस की लाइफ में, तो उस पर आपको काम करना है गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं चलने वाला है। जैसी चीज़ें आपके मन में हैं वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अनलाइकली है। यही चीज़ इसी के साथ रिकॉन्साइल होना अनलाइकली, नो नहीं आया, अनलाइकली का मतलब है कि बहुत मुश्किल है ये होना। बट अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन रिजल्ट अनप्लेजेंट आएगा और वैसा ही आएगा जैसा पहले था, ठीक है। फिर से हार्ट ब्रेक होगा, फिर से रोना धोना, फिर से डिप्रेशन, फिर वही चीज़ें, तो मज़ा नहीं आने वाला आपको। दोबारा इसके साथ रिकॉन्साइल करके ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। अभी अकेलापन लग रहा है, अभी कोई पार्टनर नहीं है, अभी कोई संगी साथी नहीं है, सपोर्ट फील नहीं हो रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है कहीं से, लेकिन ट्रस्ट कीजिए, मिलेगा। अगर भगवान ने साक्षात आपको कह दिया है कि मिलेगा, और कुछ चीज़ों के लिए ना नॉट द राइट टाइम है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बड़े डिसीजन को लेके सोच रहे हैं ना, तो अभी सही समय नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आप बहुत नेगेटिव हुए हैं। और नेगेटिविटी में ना हम नेगेटिव लोगों को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस घूम घूम के हमारी लाइफ में आती हैं, कुछ भी अच्छा हम लोगों के साथ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की फॉर टाइम बीइंग कोशिश कीजिए। बाकी समय है, गुजर जाएगा और बहुत अच्छा ये समय आप लोगों के लिए आएगा। और मेरे देखे तो बहुत अच्छा ये समय 2024 में आप लोगों का रहा है। तो लाइफ है गाइस, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आपकी ही लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये चलता ही रहता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो लियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपके क्या डेट ऑफ बर्थ हैं जो मैंने आपसे पूछी हैं वो भी आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियोस मुझसे किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में चाहते हैं वीडियोस तो मैं वो भी बनाऊंगी। न्यूमरोलॉजी के में पर्टिकुलर आप चाहते हैं मूलांक भाग्यांक की सीरीज़ में करूं तो वो भी मैं बना दूंगी। काउंसलिंग की कुछ टिप्स अगर आप मुझसे चाहते हैं, क्योंकि आजकल नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बहुत बढ़ता जा रहा है, पार्टनर्स बहुत नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप काउंसलिंग के ऊपर
मैं वीडियोस बनाऊं, टॉक्सिसिटी जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ गई हैं उनको लेके, या जॉब में जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा डाई हार्ड, उस चीज़ को लेके अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो वो भी मैं बनाने को तैयार हूं, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए ही है और जो आप चाहेंगे वही यहाँ पे आपको सर्व किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इसको शेयर करना है आपने ना, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फैमिली ग्रुप होते हैं, तो क्या पता वहाँ पे कोई शेयर हो और जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, तो अच्छी चीज़ों को हमेशा ही शेयर करना चाहिए। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए माय डियर सोल ट्राइब, लियो सोल ट्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।